हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम माइंड्स। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जो भी टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये है आज की क्लास फर्स्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस के ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर कोई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो सब इंक्लूड किए जाएंगे। इससे पहले आई थिंक 2 या 3 वीडियोस हैं चैनल पे अवेलेबल, वो भी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी के, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी अगर आप इस टीचिंग मेथोडोलॉजी पार्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आज की इस फर्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आज होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट इट। First question is, for a teacher teaching a class with large strength, which of the techniques is best? कि एक शिक्षक के लिए जो बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाना चाहता है, कौन सी तकनीक सर्वोत्तम है। सपोज कोई एक क्लास है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है बच्चों की, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो उसमें कौन सी टेक्निक जो है बेस्ट रहेगी। पहला है डिबेट, डिस्कशन, प्रैक्टिकल्स। डिबेट मतलब वाद विवाद, डिस्कशन चर्चा, एंड प्रैक्टिकल्स जो होते हैं आप प्रैक्टिकल्स के माध्यम से बच्चे को समझाते हैं। सेकेंड है ग्रुप वर्क विद लेक्चर, कि आप ग्रुप में स्टूडेंट्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एंड आप जो है उनको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर के माध्यम से उनको समझा रहे हैं। थर्ड है लेक्चर एंड क्लास नोट्स, कि आपने सिंपली एक लेक्चर दिया एंड उनको जो है क्लास नोट्स बनवा दिए। फोर्थ है सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चन, कि आप उनको बोल रहे कि आप अपने आप ही पढ़िए एंड सिर्फ उनसे क्वेश्चंस जो है आप पूछ रहे हैं, वो खुद ही बच्चे जो है अपना स्टडी कर रहे हैं, स्व अध्ययन और सवाल पूछना। ठीक है, तो इन सब में जो बेस्ट टेक्निक होगी कि जो एक टीचर को एक लार्ज स्ट्रेंथ है किसी क्लासरूम की वहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, वहाँ पे जो बेस्ट टेक्निक होगी जो टीचर को यूज़ करनी चाहिए वो है लेक्चर एंड क्लास नोट्स, कि लेक्चर जो है आप दे अच्छे से प्रॉपर क्लास को एंड क्लास नोट्स प्रॉपर जो है बनवाए हर बच्चे के। तो वहाँ पे सबसे बेस्ट टेक्निक यही यूज़ होगी। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है बच्चों की। सेकेंड क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक कैन बी यूज्ड एज, जो टेक्स्ट बुक है जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है उसका उपयोग किस रूप में किया जा सकता है। जो पाठ्य पुस्तक का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है। पहला है स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी विषय का अध्ययन करने के लिए, कोई सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है उसके लिए। सेकंड है रीडिंग, सिर्फ पढ़ने के लिए। थर्ड है एंटरटेनमेंट, की मनोरंजन समझ के उसको। फोर्थ है राइटिंग, लिखने के लिए। तो टेक्स्ट बुक कैन बी यूज्ड एज, किस तरह से जो है टेक्स्ट बुक का यूज़ किया जा सकता है। तो ये होगा किसी विषय का अध्ययन, स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए, पूरे सारी जानकारी लेने के लिए कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या टॉपिक्स होते हैं, सब चीज़ें स्टडी करने के लिए टेक्स्ट बुक का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विदाउट कम्युनिकेशन प्यूपल, की विदाउट कम्युनिकेशन मतलब कोई उनके बीच में बातें नहीं हो रही है, तो प्यूपल कैसे, मतलब आप देखिए ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि कम्युनिकेशन के बिना जो लोग हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब पारस्परिक क्रिया हो सकती है वहाँ पर। सेकेंड है कैन अंडरस्टैंड विद ईच अदर, एक दूसरे को समझ सकते हैं। कैनॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया नहीं कर सकते। फोर्थ है कैनॉट अप्रिशिएट टू ईच अदर, एक दूसरे की सराहना नहीं कर सकते। तो विदाउट कम्युनिकेशन क्या होगा, पीपल क्या करेंगे। अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है किसी इंसान के बीच में, तो इसका क्या आंसर होगा कि वो इंटरेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से, नहीं कर पाएंगे। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कैनॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट पीपल कांट इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट कम्युनिकेशन। Now let's come to question number 4. Question number 4 is, which knowledge is dependent on experience or empirical evidence as with most aspects of science and personal knowledge, कि ऐसी कौन सी नॉलेज है जो डिपेंड करती है एक्सपीरियंसेस पे, एम्पिरिकल एविडेंसेस पे एंड मोस्ट एस्पेक्ट्स होते हैं साइंस एंड पर्सनल नॉलेज के। उसमें विज्ञान और व्यक्तिगत ज्ञान के अधिकांश पहलुओं की तरह कौन सा ज्ञान अनुभव या अनुभवजन्य साक्ष्य पर निर्भर है। कौन सा जो ज्ञान है वो अनुभव पर निर्भर करता है। प्रैक्टिशनर नॉलेज है, अभ्यासी ज्ञान, प्रायरी नॉलेज प्राथमिकता ज्ञान, पोस्टेरियर नॉलेज मतलब पुराना, पोस्ट मतलब
पुरानी चीज़ होती है ना, पोस्टीरियर ज्ञान, कम्युनिकेटिंग नॉलेज, ज्ञान का संचार करना। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, पोस्टीरियरी नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 5 है विच पेयर्स हेल्प पार्टिसिपेंट्स टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड असर्टिवनेस। तो इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा पेयर है जो हेल्प करता है पार्टिसिपेंट्स को डेवलप करने के लिए, इंटरपर्सनल स्किल्स आए, मतलब उसमें पारस्परिक कौशल का विकास हो, कॉन्फिडेंस आए, आत्मविश्वास आए, कम्युनिकेशन आए एंड असर्टिवनेस आए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मेल होगा, फीमेल होगा, मिक्स जेंडर होगा, ट्रांसजेंडर होगा। तो इनमें से कौन सा पेयर हेल्प करेगा डेवलपमेंट में, जब जहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, कॉन्फिडेंस का हो रहा है, तो मिक्स जेंडर, जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है। तो ऐसे वातावरण में जो है किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी बच्चे का क्या है, ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स ज़्यादा आ पाएगी, कॉन्फिडेंस मैक्सिमम होगा, कम्युनिकेशन भी बहुत ही अच्छा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिक्स जेंडर। क्वेश्चन नंबर 6 इज एट विच स्टेज द मॉडल ऑफ एक्टिविटी करिकुलम कुड नॉट मूव अबाउ। जो मॉडल ऑफ एक्टिविटी करिकुलम है वो उस कौन से स्टेज से ऊपर नहीं जा सका। पहला है सेकेंडरी स्टेज, सेकेंड है प्राइमरी स्टेज, थर्ड है एलिमेंट्री स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका एलिमेंट्री स्टेज। एलिमेंट्री स्टेज जो ये मॉडल है एक्टिविटी का, वो मेनली जो है सुटेबल होता है यंगर स्टूडेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। तो ये इससे ऊपर नहीं उठ सका। तो ये एलिमेंट्री स्टेज ये था कि ये वाली स्टेज आएगी एलिमेंट्री स्टेज, कि इसके ऊपर जो है ये कुड नॉट मूव, इसके ऊपर नहीं जा सका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है the individual who is not hearing impaired by birth but loses the sense of hearing early in childhood before acquiring knowledge comes under। कि एक ऐसा बच्चा जो बाय बर्थ हियरिंग लॉस नहीं है उसको, मतलब वो बाय बर्थ ऐसा नहीं हुआ था कि वो सुन ना सके, थोड़ा बड़ा होने लगा एंड अपनी जो डेवलपमेंट की स्टेज पे था तब उसको हियरिंग लॉस हुआ, कि उसकी सुनने की क्षमता जो है वो चली गई। तो ये किस चीज़ के अंदर आएगा, पहला है कि बाय बर्थ डीफनेस होगा, या फिर प्रीलिंगुअल डीफनेस होगा, या फिर पोस्ट लिंगुअल डीफनेस होगा, या फिर आफ्टर बर्थ डीफनेस होगा। तो देखो बाय बर्थ तो नहीं होगा, बिकॉज बाय बर्थ था ही नहीं उसको ये हियरिंग लॉस। तो सेकंड है प्रीलिंगुअल डीफनेस, इसमें था कि हियरिंग बिफोर एक्वायरिंग नॉलेज, मतलब उसने नॉलेज नहीं सीखी है, कोई एक्वायर नहीं की है नॉलेज, उससे पहले ही जो है उसको हियरिंग लॉस हो गया था। तो प्रीलिंगुअल डीफनेस मतलब कि जो पूर्व भाषी बधिरता है। या फिर थर्ड है पोस्ट लिंगुअल डीफनेस, मतलब भाषा सीखने के बाद उसको ऐसा हुआ। उसके नेक्स्ट है आफ्टर बर्थ डीफनेस, जन्म के बाद जो डीफनेस आई उसको इस वजह से ऐसा हुआ। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि बाय बर्थ डीफनेस तो नहीं हो सकता, कि बाय बर्थ था ही नहीं उसको। प्रीलिंगुअल डीफनेस हो सकता है क्योंकि उसने भाषा सीखने से पहले ही उसको जो है हियरिंग लॉस हो गया था, तो प्रीलिंगुअल डीफनेस होगा। पोस्ट लिंगुअल डीफनेस नहीं हो सकता बिकॉज उसने भाषा तो सीखी ही नहीं है। आफ्टर बर्थ डीफनेस के बाद भी कभी भी हो सकता है आफ्टर बर्थ, तो बट जब प्रीलिंगुअल इसके लिए जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, बिकॉज उसने भाषा एक्वायर नहीं की, उससे पहले उसे हियरिंग लॉस हो गया है। तो इसका हो जाएगा प्रीलिंगुअल डीफनेस। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट शुड नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल। तो ये हमने पढ़ा इंक्लूसिव एजुकेशन में कि ऐसा स्कूल जहाँ पे हर बच्चे को समान अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। इट डजेंट मैटर कि वो फिजिकली डिसेबल है या फिर कौन से बैकग्राउंड से आता है, हर बच्चे को जो है बिल्कुल बराबर की शिक्षा दी जाएगी, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में दी जाएगी, सब बच्चों के साथ मिलके दी जाएगी, उन बच्चों को अलग नहीं किया जाएगा जो डिसेबल है या फिर ऐसा लो बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये बोल रहा है व्हाट शुड नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो इंक्लूसिव एजुकेशन का नहीं होना चाहिए, नॉट पूछा है हमसे। फर्स्ट है स्कूल क्लाइमेट, विद्यालय का वातावरण। नेक्स्ट है पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, माता पिता की भागीदारी। थर्ड है वेलकमिंग एटीट्यूड, स्वागत अभिवृत्ति। नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर, असहयोगी व्यवहार। तो देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन में विद्यालय वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि वो बिल्कुल ना साइड फील ना करे कि उसको साइड किया जा रहा है या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वातावरण जो है अच्छा होना चाहिए, तो वातावरण बहुत निर्भर करता है। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, टाइम टू टाइम जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी चाहिए, एंड जो माता पिता से इंटरेक्शन जो होता है वो भी ज़रूरी है।
थर्ड है वेलकमिंग एटीट्यूड, मतलब स्वागत अभिव्यक्ति, मतलब उनको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ कि ये जो स्कूल है हमें प्रॉपरली जो है हमें पढ़ा रही हैं एंड खुश है हमें पढ़ाकर। यहाँ पे जो टीचर है वो काफ़ी हमें अच्छे से प्रॉपरली हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। तो वेलकमिंग जो है एटीट्यूड होना चाहिए स्कूल का बच्चों के प्रति। फोर्थ है नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर, ऐसे होगी व्यवहार, ये नेगेटिव चीज़ होगी तो ये नहीं होगी इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज ग्रोथ रेफर टू, कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ये वृद्धि है। यहाँ पे फर्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज, इमेच्योरिटी अपरिपक्वता, इंक्रीज इन हाइट वेट ऊंचाई भार में वृद्धि, बिहेवियर व्यवहार। तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज, संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन जो होता है वही होता है वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका व्हाट एलिमेंट डज आर्ट इंक्लूड, आर्ट में कौन सा तत्व शामिल होगा। पहला है डेवलपमेंट होगा, हैप्पीनेस, स्किल या फिर टैलेंट। तो आर्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, इसका कौन सा आंसर होगा। तो ये देखिए इसमें स्किल, आर्ट्स किस पे बेस्ड होती है, स्किल पर बेस्ड होती है, कौशल, कौशल पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।